हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तोभ्यम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख है 26/9/2003, जन्म समय शाम को 6:25 भटिंडा पंजाब का। इनका जीवन कैसा रहेगा, जीवन में कौन सा समय अच्छा कौन सा समय बुरा आएगा, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन निकाल लो, कॉपी और पेन निकाल लो। जो कह रहा हूँ उसको लिखते चले जाओ, बाद में दोबारा जब वीडियो देखना तब समझने की कोशिश करना। आपका जो जन्म लग्न है वो मीन है और जन्म राशि जो है आपकी वो कन्या है, यानी कि जन्म लग्न आप लिखो मीन और जन्म राशि लिखो आप कन्या। जन्म राशि कुंडली के बस अब रुक जाना, अभी मत लिखना। कुंडली के प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय में राहु, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में शनि, पंचम में कोई नहीं, छठे में गुरु बुध, सप्तम में चंद्रमा सूर्य और शुक्र, सप्तम में केतु, 8 9 10 11 में कोई नहीं, द्वादश भाव में मंगल है। अब आप लिखो जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 29 मार्च 2010 तक चंद्रमा का समय रहा। कब तक? 29 मार्च 2010 तक। 29 मार्च 2010 से लेके 29 मार्च 2017 तक मंगल की महादशा रही। 29 मार्च 2017 से 29 मार्च 2035 तक राहु की महादशा रही। 29 मार्च 2035 से लेकर के 29 मार्च 2051 तक गुरु की महादशा है। लिखते चले जाना है आप। 29 मार्च 2051 से 29 मार्च 2070 तक शनि की महादशा है। अब आप इसमें अंतरदशा लिखना शुरू करो। इस समय में राहु के महादशा में आपके ऊपर में शनि की अंतरदशा चल रही है। आप लिखो राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा 4/5/2022 से 10 मार्च 2025 तक। उसके बाद आप लिखो राहु के महादशा में बुध की अंतरदशा। फिर लिखो आप 10 मार्च 2025 से 29/9/2027 तक। फिर लिखो राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा 29/9/2027 से 16/10/2028 तक। फिर लिखो राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा 16/10/2028 से 16/10/2031 तक। राहु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा 16/10/2031 से 10/9/2032 तक। राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा 10/9/2032 से 10 मार्च 2034 तक। राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा 10 मार्च 2034 से 29 मार्च 2035 तक। 29 मार्च 2035 से लेके 16/5/2037 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 16/5/2037 से 29/11/2039 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 29/11/2039 से 4 मार्च 2042 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 4 मार्च 2042 से 10 फरवरी 2043 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा और 10 फरवरी 2043 से 10/10/2045 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 10/10/2045 से 29/7/2046 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 29/7/2046 से 29/11/2047 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 29/11/2047 से 4/11/2048 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 4/11/2048 से 29 मार्च 2051 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा। आगे लिखो 29 मार्च 2051 से 29 मार्च 2051 से 1/4/2054 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 1/4/2054 से 10/12/2056 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा।
10/12/2056 से 19/1/2058 तक शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा, 19/1/2058 से 19 मार्च 2061 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 29 मार्च 2061 से 1/3/2062 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 1 मार्च 2062 से 1/10/2063 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, 1/10/2063 से 10/11/2064 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, 10/11/2064 से 16/9/2067 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा, 16/9/2067 से 29/3/2070 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा। आइए अब सभी ग्रहों के फल को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव के मालिक हैं और 9 डिग्री पर में है। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा बहुत परेशान करेगा। सूर्य क्या परेशान करेगा? सबसे पहले तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बनाएगा, काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा नहीं चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो है सो परेशानी भी जो है सो होगी और प्रत्यक्ष दुश्मन जो है वो भी परेशान करेगा। सूर्य के समय में पार्टनरशिप में परेशानी आएगी। छठे भाव का भी मालिक है तो शत्रु ज़्यादा परेशान करने का प्रयास करेगा, चिंता में वक्त वेस्ट सकता है, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए बता दूं कि कर्ज, केस, मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, शारीरिक तौर पर में परेशानी आ सकती है। सूर्य के समय में रंग रूप थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, ज्ञान में कमी होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मेंटली तौर पर में आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, विवेक का सहारा आपको कम मिलेगा, शील, स्वभाव, गौरव इस सब में कमी अच्छा ना रहेगा, विनम्रता में भी कमी का एहसास होगा। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो बहुत परेशान करेगा। सूर्य के समय में सूर्य को दैनिक रूप से जल देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना है। सूर्य के बाद बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव का मालिक है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा बड़ा सुंदर रिजल्ट देगा। चंद्रमा के समय में, चंद्रमा लेकिन अस्त का है, इसलिए चंद्रमा के समय में सबसे पहले आपको मोती धारण करना चाहिए। मोती अगर आप धारण कर लेते हो तो चंद्रमा के समय में जीवन साथी का खूब सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी खूब बढ़िया रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में चंद्रमा की शारीरिक तौर पर मजबूती लाएंगे, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, बड़ा सुंदर समय। पंचम भाव का भी मालिक है चंद्रमा, तो क्या होगा कि संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी जो है सो कुछ अगर है तो वो भी दूर होगी, अचानक से धन का लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध के मामले में भी समय जो है सो अच्छा रहेगा। यानी कि चंद्रमा का समय आपके लिए हर मामले में बेहतरीन है। देवी और सज्जनों, चंद्रमा के बाद बात करेंगे अब मंगल की। मंगल इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है जो मांगलिक नामक दोष भी बना रहा है, इसलिए आपका जब भी विवाह हो तो मांगलिक लड़के से हो, नहीं तो आपका विवाह टूट सकता है अथवा पति की मृत्यु हो सकती है, पति पत्नी जीवन साथी के। मंगल का जब जब समय आएगा तो खर्चा अधिक होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी होगी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी होगी। चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलने में भी परेशानी होगा, खुद के पराक्रम में कमी महसूस होगी, धैर्य कमजोर होगा, माता के लिए विपरीत समय होगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी हो सकती है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। मंगल के सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु जो है आपको
परेशान करने का प्रयास कर सकता है। चिंता में वक्त बीत सकते हैं, रोग परेशान कर सकता है, कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है, अपयश, कलंक, शोक और दुख परेशान कर सकता है। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग। मंगल कुंडली के नवम भाव का भी मालिक है और द्वितीय भाव का भी मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति के मामले में भी कुछ परेशानी का योग बनेगा, टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, परिवार में भी टेंशन तनाव का स्थिति बनेगा, वाणी में दोष की स्थिति होगी, भोजन भी समय पर मिलने में परेशानी होगी, मनपसंद भोजन करने में भी परेशानी होगी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव बन सकता है, अपने बोलने के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हो। नवम भाव का मालिक है तो मंगल के समय में भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी कम मिलेगा, तीर्थ यात्रा करने में भी परेशानी का योग बनेगा। तो मंगल आपके लिए अच्छा ग्रह नहीं है। मंगल का जब जब समय आए तो आपके लिए जरूरी है कि नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें और भूल से भी जीवन में मूंगा नाम का रत्न धारण नहीं करें। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। बुध कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। बुध का जब जब समय आएगा चिंता ज़्यादा परेशान करेगी, शत्रु ज़्यादा परेशान करेगा, हेल्थ वाइज इशू ज़्यादा परेशान करेगी, पेट से संबंधित परेशानी, बीमारी, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख ज़्यादा परेशान करेगा। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है तो खर्चा अधिक होगा, नींद में परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी और विदेश से धन लाभ का जरूर ये बनाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है सो बुध कुंडली के चतुर्थ और सप्तम भाव का भी मालिक है, तो माता को भी हेल्थ वाइज इशू और जीवन साथी का भी तबीयत खराब होना दर्शाता है बुध के समय में। जब जो हमने बुध का समय लिखाया है, बुध के समय में आपको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध में खराबी आ सकती है, काम वासना की अधिकता हो सकती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना और प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी का योग बन सकता है। समय आपका बढ़िया नहीं है। बुध के समय में आपको चाहिए दैनिक रूप से नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें। बुध के लिए जीवन में कभी भी हरे कलर का पन्ना नाम का रत्न धारण नहीं करना है। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु कुंडली के ये भी छठे भाव में ही बैठा हुआ है। गुरु का जब जब समय आएगा ये भी परेशान करेगा। क्या परेशान करेगा? शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग, केस मुकदमा, कर्ज का भी योग बनेगा। पंचम दृष्टि जो है 10वें भाव पर में है। पिता तुल्य लोगों के साथ भी टेंशन तनाव का योग बनेगा। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी गुरु कमी लाएगा। आपके लिए बता दूं घुटनों वगैरह में भी दर्द हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में है तो खर्चा अधिक होगा, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। और नवम दृष्टि 2 भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में भी परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी, वाणी में दोष की स्थिति, परिवार के साथ टेंशन तनाव, पड़ोसी के साथ भी संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। गुरु इस कुंडली के 10वें भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से पिता से भी संबंध उस समय में बढ़िया नहीं रहेगा। पिता के साथ संबंध बढ़िया बनाने का प्रयास करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और मेंटली तौर पर में भी आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। गुरु के लिए गुरु के समय में नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। गुरु के लिए जीवन में कभी भी पीला रंग का पुखराज धारण करना अच्छा नहीं है। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है। 7वें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपके लिए दर्शाता है कि जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का शुक्र अपने समय में योग बनाएगा। काम वासना की अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी का योग। सप्तम दृष्टि 1 भाव पर में शारीरिक तौर पर में जरूर मजबूती लाएगा, रंग रूप बहुत बढ़िया रखेगा, उच्च की दृष्टि है और रंग रूप बहुत सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक कुछ भी काम करेंगे। 2 भाव का भी मालिक है तो छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट
सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी महसूस होगी, धैर्य थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी आ सकती है, गले नाक कान श्वसन से संबंधित भी परेशानी आ सकती है। अष्टम भाव का भी मालिक है तो आकस्मिक जो है सो धन हानि का योग बन सकता है, रैंडम दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बन सकता है, विदेश से धन लाभ का योग बन सकता है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो ये भी जो है सो बढ़िया फल देने वाला शुक्र नहीं है। बात करेंगे शनि की। अच्छा, शुक्र के समय में दैनिक रूप से नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना अनिवार्य है। शुक्र के लिए कभी भी ओपल फायर हीरा स्फटिक धारण करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। शनि कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है। शनि का जब समय आएगा आपको सुख में जो है सो शनि का जब समय आएगा आपको सुख में या यूं कहूं तो सुख के साधनों में खर्च आपका अधिक होगा। सुख में बड़ा जीवन उतार चढ़ाव से आपका भरा हुआ है। कुंडली में तो 1-2 ग्रह को छोड़ करके सारा का सारा आपका नेगेटिव परिणाम देता चला जा रहा है। शनि के समय में भी आपको परेशानी होगी, सुख में कमी होगी, माता के साथ टेंशन तनाव, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का योग। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, रोग, ऋण, शत्रु, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा का बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग। दशम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में ये डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। और इसे एकादश भाव का मालिक है तो लाभ भी देगा, आय भी, पैसे भी आएंगे, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी कुछ सपोर्ट मिलेगा। और द्वादश भाव का मालिक है तो खर्चा अधिक होगा, धन हानि का भी योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी होगी। लाभ और खर्च का मालिक जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला घर में बैठा हुआ है तो पैसा जो आप कमाएंगे शनि के समय में आपका फोकस रहेगा कि उसको जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। शनि के लिए भी जीवन में कभी भी नीलम नहीं धारण करना है। शनि के समय में दैनिक रूप से ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है 10 माला, अथवा महिलाएं तो नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है, वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि के बाद बात करेंगे राहु केतु की। राहु कुंडली के प्रथम राशि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और राहु का अभी आपके जीवन में समय भी चल रहा है। अब राहु का अभी समय चल रहा है तो अभी अनुभव करना, अभी आपको ये सब फल मिल रहा होगा। दूसरे भाव में राहु के बैठने के कारण आपको ये फल मिलेगा। जब तक राहु है तब तक पैसा जमा नहीं हो पाएगा ज़्यादा आपको इस समय में। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, वाणी में दोष की स्थिति बनेगी, झूठ बोलेंगे, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव बनेगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि छठे भाव पर बिना मतलब का शत्रु परेशान करने की आने वाले समय में भी कोशिश करेगा। चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख भी आपको देगा। राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है जिसके कारण से आपको जीवन में परेशानी, बाधा, रुकावट का बहुत सामना करना पड़ेगा। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा, अचानक से धन हानि के योग बनेंगे, अचानक से रैंडम लॉस होगा, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी आ सकती है। नवम दृष्टि जो है सो इसमें आपको दशम भाव पर में है, पिता के साथ टेंशन तनाव, पैतृक संपत्ति का लाभ ना मिलना, पिता का भी काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग ये बनाएगा आपके लिए। राहु का समय है दैनिक रूप से ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करें, बढ़िया रहे। केतु कुंडली के अष्टम भाव में, केतु का जब समय आएगा जीवन पर में संकट आ सकता है, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आकस्मिक जो है सो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, रैंडम लॉस हो सकते हैं। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वादश भाव में खर्चा ज़्यादा होगा, नींद में परेशानी आएगी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। केतु की जो है सो सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति का जो है सो जमा करने में परेशानी, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, आंख से संबंधित परेशानी। नवम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता से लाभ जो है सो न मिल पाना, माता को भी हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का योग ये बनाएगा। केतु के समय में दैनिक रूप से ओम कें केतवे नमः और ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप आपको करना चाहिए 10-10 माला, तब आपके लिए बढ़िया रहेगा।
इस कुंडली को देखने के बाद मैं इस परिणाम पर मैं पहुंचा हो कि इनकी जो कुंडली है वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। इनकी कुंडली में आप देख लो कि सूर्य विपरीत है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल खराब है, बुध खराब है, गुरु खराब है, शुक्र खराब है, शनि राहु केतु खराब है। तो ये तो एक चंद्रमा ही इनके कुंडली में ऐसा हुआ जो बढ़िया है, बाकी सब का सब ग्रह विपरीत है। अब इनके लिए अच्छा ये रहेगा कि ज़्यादातर समय अपनी ज़िंदगी का हिंदुस्तान से बाहर बिताएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं बिता सकते तो कम से कम अपने राज्य से, पंजाब से बाहर बिताएं तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो जीवन बड़ा उतार चढ़ाव से इनका भरा हुआ है। इनकी माताजी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं जॉब के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, तो इनको टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का योग है बहुत अच्छा। दूसरा है वैवाहिक जीवन के बारे में, तो मांगलिक दोष है, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग है और विवाह इनका इतना आसानी से नहीं होगा। इनके लिए विवाह के लिए मांगलिक लड़के की खोज की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे आप अगर ये जानना चाहती हैं विवाह का योग कब कब बन रहा है तो मैं आपको बता दूं कि विवाह का योग जो इनका बन रहा है वो 2025 के बाद बन रहा है। और आपका एक और प्रश्न है कि बिजनेस वगैरह अगर करती हैं तो कौन सा करें, कौन सा इनके लिए बढ़िया रहेगा। बिजनेस अगर ये करती हैं तो ये टीचिंग फील्ड का ही, पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर बिजनेस भी करें तो बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही अगर नौकरी भी करें तो इनके लिए बढ़िया है। वैसे भगवान की कृपा रही तो सरकारी नौकरी, इनको गवर्नमेंट नौकरी होगी। एजुकेशन फील्ड में ज़्यादातर योग है। समय थोड़ा सा विपरीत है इनका। इस समय में इनके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। राहु के महादशा में आप अनुभव करेंगे शनि की अंतर्दशा चल रही है। राहु का जो अभी अभी हमने फलादेश कहा वो राहु 2035 तक है, बड़ा परेशान करेगा इनको। शनि जो है इनके कुंडली में हमने लिखाया है अभी तत्काल में 2025 के मार्च तक है, वो भी परेशान करेगा। तो इस समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से, ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करेंगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जाप करने से पहले जल लेके बैठना है, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे जमीन पे गिरा के प्रणाम करके फिर उठना है। धीरे धीरे स्थिति अपने कंट्रोल में आ जाएगी अगर इस मंत्र का जाप लगातार कंटिन्यू रहे, बंद ना हो तो। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ चुकी होंगी और सच्चाई से आपको हमने अवगत करवाया है। जीवन में परेशानी ज़्यादा है, आपका जीवन उतार चढ़ाव परेशानी से बहुत भरा हुआ है, सुख कम है और संघर्ष ज़्यादा है। तो संघर्ष को एक्सेप्ट करें, संघर्ष को स्वीकार करें, उसके साथ टकराएं। टकराव का नाम ही जिंदगी है और उससे भी ज़्यादा बढ़िया हो तो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।